अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रही हूँ मटन की कढ़ाई। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मटन की कढ़ाई के लिए हमें मिक्स मटन चाहिए होगा, आप चाहें तो बोनलेस में ही बना सकते हैं। उसके अलावा ये अनियंस एंड टोमेटोज़ का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। उसके अलावा ये हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिलीज़। उसके अलावा ये गरम मसाला पाउडर है, या दैट्स नटमेग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, सॉल्ट या नमक, लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर। इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें, दैट्स होल ड्राइड रेड चिलीज। इसके अलावा ये बे लीफ और तेज़पात, ये कोरिएंडर सीड्स या साबुत धनिया। इसके अलावा काली मिर्चें या ब्लैक पेपरकॉर्न। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा ये दालचीनी और दैट्स सिनेमन स्टिक्स। इसके अलावा ये फेनुग्रीक सीड्स, दैट्स मेथी दाना। उसके अलावा ये ज़ीरा क्रश किया हुआ है, इसको मैंने जो है वो हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है एंड क्रश किया है, वो हमें चाहिए होगा। इसके अलावा ये देगी मिर्चें या पेपरिका पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी। तो चलें मैं आपको बताती हूँ इसका मसाला किस तरह बनाना है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक कॉफ़ी ग्राइंडर, एक ग्राइंडिंग मिल, तो उसमें जो है हम तमाम अपने स्पाइसेस जो हमारे ड्राइड स्पाइसेस हैं उसको हम डालेंगे और हम उसको पीसेंगे। तो इसमें जो है हमारा चला गया तेज़पात, ये हमारी चली गई रेड चिली, कोरिएंडर सीड, भुना कुटा ज़ीरा, दालचीनी, सिनेमन स्टिक, ये हमारा चला गया काली मिर्चें और ब्लैक पेपरकॉर्न, ये मेथी दाना। इसको हम तमाम मसालों को पीसते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको क्या। जी ये देखें, मसाला आपने अच्छी तरह से पीस लिया है इनटू अ पाउडर फॉर्म। अब जो है हम इसके अंदर अपने बाकी के पिसे हुए मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया नटमेग पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने किसी जार में किसी में भर के इसको रख लेना है। और हम इसको और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी और खाने में जिसमें आप मतलब ये थोड़ा सा स्पाइसी है और अच्छा मसाला बना है आपका, इसको जो है कढ़ाई गोश्त के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप कभी जैसे कुछ और डिफरेंट सालन टाइप की चीज़ बनाना चाहें तो उसमें भी आप इस मसाले को आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलें अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जी ये देखें, तेल मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है एक देचकी में। अब हम जो है इसके अंदर अपना गोश्त ऐड करेंगे। ये हम गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से, जब गोश्त ऐड हो जाएगा तो हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें, गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसमें अच्छी तरीके से इसको भूनना है, इसको तेल के अंदर ही। जी हमने अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर ही या घी में, जो भी आपकी चॉइस है, आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर गोश्त को भूनेंगे। और साथ ही जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया, और हम इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। जी ये देखें, ये हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन गोश्त ने जो है वो अपना ही पानी जो है इसमें छोड़ा है। यहाँ पर हम अपने मसाले ऐड करेंगे, वो जो हमने ग्राइंड किए थे, और हमारे ये जो देगी लाल मिर्च
इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐड करने के बाद। जी ये देखिए मसाला और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। इसमें नमक जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब मसाला बनाते हैं उसमें नमक ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा नमक जो हम डालते हैं उसमें वो प्रिजर्व करने के लिए होता है। तो अभी जो है वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड किया। चाहें तो आप, अगर आपको रेड चिलीज कम लग रही हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही जो है वो जो हमने अपना ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था वो हम इसमें ऐड करेंगे, प्याज और टमाटर का। ये ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी ये देखें इसके अंदर जो है हमने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट डाला था उससे जो है ये इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमें जो है हाई फ्लेम के ऊपर इसके अंदर थोड़ा सा जो बॉयल आएगा उसके बाद हमें इसको हल्की लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक इसको हमें पकाना है कि हमारा जो गोश्त है, क्योंकि मटन काफ़ी टफ होता है, गलने में टाइम लेता है, तो जब तक वो गलता नहीं है और हमारा जो पानी है जितना भी नज़र आ रहा है आपको ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता, उस वक्त तक जो है हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। ये देखें बॉयल आ गया है इसके अंदर, तो अब इसको लो टू मीडियम पे रख के हम इसको कुक करते हैं। जी ये देख लीजिए गोश्त यहाँ पर कम्प्लीटली डन हो गया है। अब इसके अंदर जो है हम इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको हम डालने के बाद 1 मिनट के लिए यहाँ पर इसको ड्राई करें, यानी कि थोड़ा सा भूनेंगे तो 1 मिनट, एंड देन हम इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखिए जी हमारी कढ़ाई तैयार है। इसको आप नान या रोटी के साथ खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। रेसिपी लाइक करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।